आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय पाठ यानी चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ाई करेंगे? दृढ़ निश्चय ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव क्या है? ध्रुव एक लड़का का नाम है, लेकिन दृढ़ निश्चय एक बालक का नाम क्या है? ध्रुव है। ठीक है, एक बालक था जिसका नाम था क्या? ध्रुव। लेकिन दृढ़ निश्चय का अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि दृढ़ विचार वाला, एक निष्ठा। मतलब जब वो ध्रुव मतलब वो बालक कोई कार्य करने के लिए ठान लेता है कि मुझे ये कार्य करना है, वो करके रहता है। ठीक है, तो दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि कोई कार्य करने की दृढ़ इच्छा, आत्मविश्वासी। ठीक है, कि हम सोचते हैं कि हम कभी कभी ये सोचते हैं ना कि ना ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन ना, ये नहीं सोचना चाहिए। जो चीज़ हमको करना रहता है, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास है कि हम एक कार्य को कर लेंगे, मतलब हम कर लेते हैं। इसलिए हमेशा अपने अंदर आत्मविश्वास रखना चाहिए कि नहीं, सारे कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। ठीक है, तो इंसान सारे कार्य कर सकता है। इसीलिए हमेशा अपने अंदर दृढ़ विचार लाना चाहिए, आत्मविश्वास लाना चाहिए और कठोर प्रतिज्ञा करना चाहिए कि नहीं, ये चैप्टर आज मुझे कंप्लीट करना है, मैं कंप्लीट कर लूँगा। कभी कभी हम सोचते हैं ना, इतने बड़े चैप्टर हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये तो खत्म नहीं होगा ना। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अपने अंदर आत्मविश्वास लाना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज हम इस बालक के बारे में पढ़ाई करेंगे, ध्रुव के बारे में। देखो, प्राचीन काले एक राजा आसीत। प्राचीन काले मतलब बहुत दिन पहले। ठीक है, एक राजा आसीत, एक राजा था। बहुत दिन पहले कौन था? एक राजा था। तस्य नाम उत्तानपादः। उनका नाम क्या था? उत्तानपाद था। ठीक है, बहुत दिन पहले की बात है। बहुत दिन पहले एक राजा थे जिनका नाम क्या है? उत्तानपादः। तस्य महाराजस्य दो पुत्रो अस्ताम। तस्य मतलब वो जो राजा थे, तस्य मतलब उस महाराजस्य राजा का, उस राजा का दो का अर्थ है दो, पुत्रों का अर्थ है पुत्र। दो पुत्र आस्थाम, आस्थाम का अर्थ है थे। उस महाराजा का दो पुत्र थे। ठीक है, बहुत दिन पहले एक राजा थे जिनका नाम क्या था? उत्तानपादः। और उस महाराजा का दो पुत्र थे। दो पुत्र कौन कौन है? एक है ध्रुवः, एक है उत्तमश्च। दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम ध्रुव है, एक पुत्र का नाम उत्तम है। ध्रुवस्य माता सुनीतिः, उत्तमस्य माता सुरुचिः। लेकिन उन दोनों का जो माता है, उन दोनों का जो माँ है, वो अलग अलग है। ठीक है, पापा के नाम था उत्तानपादः, लेकिन ध्रुवस्य माता सुनीति। ध्रुव का माता कौन था? कौन थी? सुनीति ही। और उत्तमस्य माता सुरुचि, और उत्तम के माँ सुरुचि। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसकी माँ? ध्रुव की, और सुरुचि उत्तम की। ठीक है, ध्रुवस्य अनुजः उत्तमः। ध्रुव के छोटा भाई उत्तम है। इसका मतलब बड़ा कौन है? ध्रुव बड़ा भाई है, और अनुज मतलब छोटा। छोटा कौन है? उत्तमः। ठीक है, सर्वदा पितुः कोड़े उपविशति स्म। वो हमेशा पापा के गोद में, क्रोड़े मतलब गोद में, उपविशति स्म बैठा रहता था। कौन बैठा रहता था? उत्तमः। ठीक है, ध्रुव कभी भी पापा के गोद में नहीं बैठता था, हमेशा उत्तम बैठा रहता था पापा के गोद में। तम दृष्ट्वा ध्रुवः अपि तत्र उपवेष्टुम इच्छति स्म। तम दृष्ट्वा, उसको देखकर। किसको देखकर? हाँ, उत्तम को देखकर। क्योंकि देखो, वो दो भाई थे। बड़ा भाई कौन था? ध्रुव था, और छोटा उत्तम था।
हमेशा उत्तम क्या करता था, पापा के गोद में बैठता था। जब उत्तम हमेशा पापा के गोद में बैठता था, उसको देख के ध्रुव का भी इच्छा मन होता था कि मैं भी पापा के गोद में बैठूं। तो तम दृष्टवा, उसको देखकर, ध्रुवः अपि, ध्रुव भी, तत्र उपवेष्टुम, वहां बैठने के लिए, कहाँ बैठने के लिए, पापा के गोद में, इच्छति स्म, इच्छा किया, मन किया कि मैं भी पापा के गोद में बैठूं। उत्तनपादः ध्रुवस्य मनोगतं जानति स्म। उत्तनपाद मतलब कौन, वो राजा, वो दोनों के पापा। किसके पापा, ध्रुव और उत्तम के पापा। ध्रुवस्य मनोगतम, ध्रुव के मन के इच्छा, ध्रुव क्या सोच रहा है उसका इच्छा, मनोगतम जानति स्म, पता चल गया। किसको पता चल गया, उसके पापा को। ठीक है, उत्तनपाद को, कि ध्रुव क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है। ठीक है, तो फिर वो क्या किए, तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे फिर क्या किए। ओके।